इसी साल यानी 2025 देश में 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। साल की शुरुआत में दिल्ली और अब बिहार। इन दोनों राज्यों में जो नतीजे आए उसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। रिजल्ट आने के बाद जब इसका विश्लेषण किया गया तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आधी आबादी यानी महिला वोटर निकली। और अब बारी पश्चिम बंगाल की है, जहां से ठीक 4 महीने बाद अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं और यहां भी महिला वोटर सबसे कारगर साबित होने वाली है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए पहले। सड़क किनारे बने 2 बंद पड़ी दुकानों के बगल में एक दुकान का शटर खुला हुआ था। सामने आई महिलाएं लाइन में खड़ी थी। उनके हाथों में थैले थे जिसपे कुछ जरूरी दस्तावेज है। शटर उठे, दुकान के अंदर कुर्सी टेबल लगाकर एक महिला और पुरुष बैठे हुए हैं। बाहर कतार में खड़ी महिलाओं में कौतूहल है। न्यूज़ 24 की टीम भी यहां पहुंची। जब दुकान के आसपास और ऊपर नजर दौड़ाई तो पता चला कि ये दुकान नहीं बल्कि पोस्ट ऑफिस है। ऐसे में हमारी संवाददाता मनु कृष्णा भी उत्सुकतावश ये जानने की कोशिश पे लग गई कि आखिरकार एक दुकान नुमा पोस्ट ऑफिस के बाहर इन महिलाओं की ये कतार क्यों लगी है। आप ये পোস্ট অফিস কে আগে কিসে খাড়ি বলা তো 10,000 আমাদেরকে মোদি বলছে আমাদেরকে মাইকিং করছে বলে কি 10,000 টাকা দেওয়া হবে, মহিলারা 200 টাকা করে জমা করে 10,000 টাকা দেওয়া যাবে, এই কথা আমাদেরকে বলছে। আমরা কি করছে কাম কাজ ফেলে 200 টাকা জমা করে আমরা এই যে বই বানাইলাম, এতটুকু আমাদেরকে কাট দিছে। কোথায় ওটা কার্ড একটু এইটা কাট তো আমি বাড়িতে রেখে আসছি। ওই যে কার্ড আছে উনার কাছে। আপনার নাম কি? আমার নাম সাবিত্রী বর্মন। सावित्री बर्मन है। हिंदी में आपको बता दूं, ये कह रही है कि माइकिंग की गई थी मोदी सरकार के द्वारा और कहा गया था कि सभी के बैंक खाते में 10-10 हजार पहुंचने वाले हैं। सभी कामकाज छोड़कर ये पहली फुर्सत में पोस्ट ऑफिस पहुंचे हैं। आपको क्या कहा गया था? किसने कहा आपको? हम लोग वही सुने थे, हम लोग तो काम में जाते हैं, हम लोग सुने क्या दे 200 किसने बोला? किसने बोला? मैच से ऐलान किया था। ऐलान किया, मोबाइल में भी दिया है। गरीब आदमी तो तुम सोता है अरे मोबाइल में चलाता है, लोग देखता है ना मोबाइल में, उसीलिए सब आया। नहीं मोबाइल में दिया है, नेट में दिया है। नेट से ऐलान किया, सभी कोई को सुनते सुनते काने काने सब लोग यहाँ पर बहुत था। तो मैं तो सुनी हूँ कि पोस्ट ऑफिस से कुछ कार्ड खोल रहे हैं, उसीलिए मैं आई थी कि मुझे भी कार्ड खोलना है बोल के। और उसके अलावा तो मैं बाल बच्चा के आधार कार्ड चाहिए, जन्म सर्टिफिकेट नहीं है, कोई चीज में काम आएगा। पोस्ट ऑफिस के सामान है, सरकारी सामान है, इसलिए हम लोग आए हैं। हाँ, वही बोला जो 10,000 टाका मिलेगा दीदी। बहुत खुला, कब से खुला है? देखिए खुलाया तो बहुत कोई, हाँ बहुत कोई। माटीगढ़ पोस्ट ऑफिस मारपीट हुआ, पुलिस आया, कितना मारपीट हुआ, बाप रे। कल में हाँ, ये 2 सप्ताह से हो रहा है। माटीगढ़ में कल मारपीट हुआ है। हाँ, कल पुलिस भी आए थे। माइकिंग या कागज कौन सा है? कागज कौन सा है, दिखाएंगे? कागज को किसी को नहीं दिया है, कागज नहीं दिया किसी को। ये लोग बोला दे दे, आरती दे दे। तो ये किसके द्वारा दिया गया? कौन दिया है? ये यहीं पे खुलवाया है? कौन सा कागज बांटा गया 10,000 के नाम पे? कभी कुछ नहीं पता किया। कुछ तो ये लोग तो कह रहे हैं कि इनको एक कागज मिला है खाता खुलवाने के लिए। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। सिलीगुड़ी का ये माटीगाड़ा का तुम्बाजोत इलाका है। अभी कुछ ही दिन पहले बिहार इलेक्शन हुआ, जहां पर आपने वो खबर सुनी होगी कि मोदी सरकार प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। और यही यहाँ पर खबर भी, ऐसी ही खबर इस इलाके में भी फैलाई गई। स्थानीय महिला कह रही है कि माइकिंग की गई थी। अब ये माइकिंग किसके द्वारा की गई थी इसका अब तक पता नहीं चला है, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के आगे लोगों की, महिलाओं की भीड़ आप देख सकते हैं। स्थानीय महिलाओं का कहना है क्योंकि ये कामकाज के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही इन्हें फ्री स्कीम के बारे में बोलिए, अब आप सोचिए कि घर बैठे अगर 10,000 मिल रहा है तो उसे कौन नहीं भुनाना चाहेगा। तो यहाँ पर तमाम काम काज को छोड़कर महिलाएं 10-10 हजार अपने खाते में क्रेडिट कराने के लिए पहुंच गई।
अब सवाल उठता है कि आखिर ये महिलाएं यहाँ पहुंची कैसे। इन्हें ये किसने कहा कि पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के बाद मोदी सरकार इनके खाते में 10-10 हजार रुपए भेजेगी। हमारी संवाददाता मनु कृष्णा ने जब उनसे पूछताछ की तो पता चला कि इन महिलाओं को एक सफेद कागज पर अलग अलग नंबर लिखकर दिया गया था, जिसे लेकर यहाँ आने को कहा गया था। ऐसे में अब अगला सवाल ये उठता है कि आखिर महिलाओं को ये पर्ची किसने दी। अब ये जो टोकन मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथ में मेरे जो टोकन है इसमें 57 लिखा है, 26/11/2025 ये लिखा हुआ है। ये टोकन जो है अलग अलग इलाकों में घर घर बांटा जा रहा है। किसके द्वारा बांटा जा रहा है, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। कहा जा रहा है कि इस टोकन को लेकर आप सीधे पोस्ट ऑफिस पहुंचिए, वहां खाता खुलाइए और आपके अकाउंट में सीधे 10,000 मोदी सरकार की तरफ से पहुंचने वाले हैं। यही कहा गया था। यही बोलता है। कौन बोला ये? माटीगड़ा पोस्ट ऑफिस है। कौन आदमी है, कौन आदमी नहीं है, सीना नहीं है, वो बोला है, बात बोला है, वही बात बोला है। कोनो साइन ना पोस्ट ऑफिस कोनो साइन, এই তো ছোট চিট পেপার। তো বলছে কি পাকতলা কালী মন্দির এখানে হবে, তো তোমরা যাবা। তো সকাল থেকে 7টা থেকে আমরা এখনই আপনি কি করবেন এইটা বলেন। আপনার কি করবো, যদি না দে তার করার কিছু নেই, এটাই আছে আর কি। দিলে তো সব বিহারে দিচ্ছে, আমরা ভাবতেছি এইখানেও পাবো বেঙ্গলে। এইটার জন্য আমরা লাইনে দাঁড়াই। এখানে তো দিদি দিচ্ছে না লক্ষ্মী ভান্ডার, ওটা চলবে না? চলবে কেন চলবে না? হ্যাঁ, এটা যদি বিহারে দিচ্ছে এখানে যদি পাই তাহলে আমাদের একটু সুবিধা সুযোগ বেশি ভালো হয়। এই জন্য আমরা আছি, করতে আসছি।